55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद। मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। आप देखे होंगे जब बड़ी बड़ी होटलों में खाना जाना रहता है, पार्टी करना होती है, तो वहाँ पर सबसे पहले पापड़ मंगाया जाता है, कुछ इमली की चटनी, पुदीने की चटनी या तो फिर धीरे से रोटी वगैरह आती है। हमने इस तंज़ मज़ा की महफ़िल में एक नया इजाफ़ा किया है जिसको हम लोग स्टार्टर नाम दे रहे हैं। मैं एक लतीफ़े के साथ स्टार्टर पेश करने के लिए सिराज अहमद दुलार साहब को आवाज़ दूंगा कि जिस वक्त मैं मदर आयशा जूनियर कॉलेज में लेक्चरर था, टीचर था, जाहिद अमीन सर भी मेरे साथ थे। हम लोगों की ट्रिप गई थी मुंबई शहर जाने के बाद तमाम लोगों को तमाम चीज़ों की सैर व तफरीह कराई गई। गेट ऑफ इंडिया हम पहुँचे। गेट ऑफ इंडिया पर आमतौर से आज भी वो होड़ी के ऊपर या जहाज़ के ऊपर एक राउंड उसको मारा जाता है। बच्चों को होली इसलिए बोलो कि थोड़ा हंसेंगे तो हंसे। तो होली के ऊपर हम लोग बैठे थे। वहाँ पर बॉम्बे की कुछ मस्तूरात भी थी, औरतें भी थी। हम अपने बच्चों को लेके चल रहे थे। चलते चलते एक जगह गेट ऑफ इंडिया में अब्दुल्ला खान सर आगे जाकर वो जहाज़ कहीं रुक जाता है। वो जहाज़ वहाँ रुका। वो औरत बीच में बोलने लगी, बोले कि हम लोगों का ना यहाँ पर ना हमेशा आना जाना रहता है। इससे पहले भी ना मैं कोई समुंदर पे चढ़ रही थी तो समुंदर ना बीच में रुक गया था, तो उसको उतर के ना हम लोग धक्का लगाए थे। मतलब वाह यार। अब वो किसके सामने बोल रही है? मालेगांव वालों के सामने। उसको ये नहीं समझता कि पूरी जहाज़ में मालेगांव के लोग तशरीफ़ रख रहे हैं। मैं उसको बोला कि देखो मैं भी ना पूना है, सॉरी मैं जापान है, अमेरिका है, मेरे बिजनेस के सिलसिले में अक्सर आना जाना मेरा प्लेन से होते रहता है। एक मरतबा ऐसा हुआ कि प्लेन से हम लोग सफ़र कर रहे थे। जाहिद अमीन सर इस बात के गवाह हैं कि हम लोग प्लेन से सफ़र कर रहे थे। रास्ते में जो था, जो ट्रैफिक पुलिस वाला था वो रोक लिया। उतर के मैं बात किया था। अब स्टार्टअप पेश करने के लिए सिराज दुलार सर साहब आपके सामने। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन मजलिस, अभी तबर्रुक पेश कर रहे थे अतीक सर, और तबर्रुक में हम शहर के कोई नामवर मज़ानिगार जो साबिक़ हमारे असलाफ़ में हैं, उनकी कोई तख्लीक़ या उनका तारुफ़ जो है पेश किया जाता है। हो चुका अल्हम्दुलिल्लाह। मुख्तार यूनुस साहब के ताल्लुक़ से बहुत सारी बातें हुई, और ये जो स्टार्टर हम लोगों ने शुरू किया है, जाहिर सी बात है कि नईम शाहीन साहब आप तो बहुत ज़्यादा पार्टी उटी करते हो यार। स्टार्टर यकीनन मैंने उकसाता है ना खाने के लिए, उकसाने के लिए दिया जाता है वो स्टार्टर। तो मैं भी थोड़ा सा इस सिलसिले में यहाँ आपके सामने आया हूँ कि मालेगांव के बहुत सारे मुख्तार यूनुस जैसे लोग ऐसी मजलिसों में जब बैठते थे या अपनी निजी ज़िंदगी में कहीं भी आते जाते थे, तो किसी भी मामलात में उनकी ज़बान से कोई एक जुमला बरजस्ता निकला करता और वहीं पर महफिल जो है ख़ैरदार हो जाती थी, या दोस्तों की जो महफिल रहती थी वो बेसाख्ता हंसने लगती। तो ये स्टार्टर में हम लोग ऐसे ही लोगों को शामिल करेंगे जिन्होंने बरजस्ता कोई जुमला कहा। अभी मुख्तार यूनुस सर की बात हो रही थी। मुख्तार यूनुस सर जब मालेगांव स्कूल में थे तो मैं समझता हूँ मुस्तफ़ा सर हेड मास्टर थे। राजदा मैडम के वालिद साहब मुस्तफ़ा सर भी अलील अल्लाह ताला उनको शिफा दे, वो हेड मास्टर थे। तो हेड मास्टर साहब पूरे टीचर्स को पूरे कंपाउंड में ख़बर पहुंचा दिए कि भाई वो जो टॉयलेट है बच्चों की, उसको असातिज़ा भी इस्तेमाल करते हैं, तो उसका भांडा फूट गया है।
तो वो बनाना है, रिपेयर करना है। और वो डॉक्टर रहमानी बोल दिया कि वो बना दो। अब वो बन गया तो मिस्त्री बोल के गया इसमें ताला लगा दो। ताला लगा दिया गया। अब एक टीचर आए उधर से मुख्तार सर को, बोले क्या यार ताला क्यों लगा है? बोले खोलना मत नहीं तो भांडा फूट जाए। बरजस्ता जो बात एकदम ऐसे ही मुस्तफ़ा सर उनको बोले कि यार आप सुपरवाइज़र हो गए हैं, अब ज़रा ऑफिस के कामों में इंटरेस्ट लो। बोले माफ़ करना सर, इंटरेस्ट हराम है। वो इतनी जल्दी मुख्तार सर जो है भूला करते थे। बहरहाल अपने एक दिल्ली से एक किताब छपी है, नारंग साकी साहिब है ना, उस्मान गनी, नारंग साकी साहिब की एक किताब छपी है। उसमें अपने मालेगांव वालों की कुछ ऐसी अदबी लतायत में शामिल है, मैं एक पेश कर रहा हूँ। और यार वाकई में ऐसा लगता है कि ये जल्दी से हो जाए यार। अदीब मालेगांवी से आप सब वाकिफ़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सब बुजुर्ग लोग भी बैठे, नौजवान भी बैठे, तो नौजवान तक भी अदीब हज़रत का नाम पहुँच जाए। उनका शौकत प्रेस था, अब वो इत्तेफाक से वो प्रेस बंद हो गया। तो अदीब साहब का काम जो है वो नूरानी प्रेस में चलने लगा। तो वो अपना काम लाते थे और वहाँ इकबाल जो है वो प्रेस चलाता था। तो इकबाल को देकर काम देकर चले जाते थे। अरे यार ये बूढ़ा भी तलबगार है यार, तवज्जो चाहूँगा। तो अदीब मालेगांवी साहब, आसिफ भाई आप तो प्रेस के ताल्लुक से यार PhD किए हैं। वो अदीब साहब गए काम लेकर नूरानी प्रेस में, काम दिए और प्रेस में आवाज़ तो बहुत रहती थी, खड़ 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 चल रहा है। अदीब साहब काम दिए, बोले अरे इकबाल, बोले क्या सर, क्या जनाब? तो बोले वो ख्याल आ जाए तो भेज देना। हाँ हाँ भेज दूंगा भेज दूंगा। चालू प्रेस चल रही है। दूसरे दिन गए, फिर उनको काम दिए, यार मैं तुमको बोला था ख्याल आए तो भेज देना। हाँ हाँ ना हाँ ना हाँ, वो अपना काम कर। तीसरे दिन पहुँचे, क्या इकबाल ख्याल आया? बोले यार मेरी समझ में नहीं आ रहा तुम क्या मांग रहे। बोले तुम्हारा कुछ गुम हो गया है, कुछ ढूंढ रहे या यहाँ छोड़ के चले गए और मुझे बोल रहे हो कि ख्याल आया, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो अदीब मालेगांवी बोले अबे साले, मैं ये बोल रहा हूँ खैर अंदेश का एडिटर ख्याल अंसारी आए तो मेरे पास भेज देना, ख्याल आया तो भेज देना। तो बोले मैं ये बोल रहा हूँ कि ख्याल आए तो मेरे पास भेज देना। तो वो उस जोक को नारंग साकी साहब ने अपनी किताब, इतना ही नहीं, सुंदर मालेगांवी यहाँ बैठे हुए थे अभी, उनका भी शायद एक, मेरा मिसरा याद नहीं है मुझे, उनका भी एक अच्छा सा जोक जो है उनके मिसरे पर साकी नारंग साहब ने लिखा है, मुझे अभी याद नहीं है। वो यहाँ बैठे रहते तो उनसे वो मिसरा ले लेता मैं और आप तक पहुँचा देता। तो बहरहाल नहीं, ठीक है ना, कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे जैसा भी रहेगा। एक मरतबा ऐसा हुआ, बहुत छोटी सी बात है, बहुत लेकिन बहुत प्यारी है। देखिए कैसे भूला जाता है फ़ौरन। मालेगांव स्कूल में तकरीरी मुकाबला हो रहा था। स्टेज पर इसाक सेठ जरीवाला सदारत कर रहे थे और मेहमानों में इसाक खिज़र साहब भी वहाँ मौजूद थे, इलियास सिद्दीकी साहब थे और भी बहुत सारे ऐसे नामवर लोग वहाँ बैठे हुए थे। तो सबको मेमेंटो दिया जा रहा था। तो
नाज़िम ने ऐलान किया कि मैं स्कूल के चेयरमैन इसाक सेठ सरीवाला को से गुजारिश करता हूँ कि वो इसाक खिज़र साहब को मेमेंटो पेश करें। तो जैसे ही इसाक खिज़र मेमेंटो लेने के लिए पहुँचे, इलियास सिद्दीकी ने बरजस्ता कहा, इसहाक ले इसहाक दे। वाकई में अच्छा लगता है जब ऐसी बातें होती हैं। अभी ये ज़हीर कुदसी साहब की बात है यार, एक मुशायरा चल रहा था। ज़हीर कुदसी साहब भी मुशायरे में थे, मुख्तार यूसुफ़ी साहब भी थे, ये सब लोग थे। मज़ाहिया मुशायरा था और इत्तेफाक से निज़ामत इलियास सिद्दीकी कर रहे थे। अब इलियास सिद्दीकी जो है जरा सब वो भी बोलते रहते थे। तो उन्होंने बोलना शुरू किया, ये गज़ल कोई मामूली चीज़ नहीं है, ये गज़ल ऐसी होती है, ये गज़ल वैसी होती है, चल रहा है। और गज़ल के अल्फाज में कब, कौन, कैसे महबूब के लिए बोला जाता रहता है कि कब, कौन, कैसे, किसको, किस। तो पीछे से इलियास सिद्दीकी बोले, किसकी स्पेलिंग बोलो। बोले किसकी स्पेलिंग बोलो। बहरहाल इलियास सिद्दीकी ने भी बरजस्ता जवाब दिया कि ज़हीर साहब, मैं निज़ामत उर्दू में कर रहा हूँ। ये जो चलता है ना जी, इस चीज़ को हम लोग जो है तबर्रुक में इंशाअल्लाह पेश करते रहेंगे। अब एक छोटा सा लतीफ़ा बोल के मैं रुखसत हो जाऊँगा कि एक बस में राजेंद्र सिंह बैदी और कृष्ण चंद्र, ये दो शख्सियत सफ़र कर रहे थे। सफ़र के दौरान सीट पर दोनों बैठे थे और दोनों ही अच्छे जरा सा बदला संज, खुश मिजाज, दोनों ही राइटर ऐसे थे, अफसाना नवीस। दोनों बैठे थे, अचानक राजेंद्र सिंह बैदी की नज़र बाहर के पड़ी, खिड़की के बाहर, बस के बाहर। वो देखने लगे तो बोले, यार कृष्ण, अबे देख कितनी खूबसूरत लड़की जा रही है। तो राजेंद्र सिंह बोले, लेकिन क्या करें, बस में नहीं है। पानी पी कर स्टार्टर पेश कर रहे थे सिराज दुलार अहमद साहब। मैं अब आलमी शोहरत याफ्ता हज़ल के शायर, जो मालेगांव शहर ही नहीं बैरून शहर में भी हमारे शहर का नाम ऊंचा किया, मेरी मुराद सोहेल अंजुम साहब से है कि हुई शादी तो पाँव में पड़ी हैं इतनी जंजीरें। क्योंकि कई मरतबा ऐसा हुआ कि जब शहर अजीज़ में हज़ल का मुकाबला हुआ करता था तो उस वक्त सोहेल अंजुम और मेरा ख्याल से बदरुद्दीन बादल, ज़हीर इब्न कुदसी साहब, मुख्तार यूसुफ़ी, यही कुछ ऐसे रहा करते थे जो हज़ल के अशार कहा करते थे। हम लोग भी जो है अपने स्कूल में जब हज़ल का मुकाबला हुआ करता था तो इनकी हज़ल लेकर बाकायदा हम लोग इनाम याफ्ता हुआ करते थे कि हुई शादी तो पाँव में पड़ी है इतनी जंजीरें, कभी बेगम के नखरे हैं कभी बेगम की तकरीरें, समझ आने लगी इकबाल के मिसरों की तफसीरें, निकाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। मैं सोहेल अंजुम साहब से गुजारिश करता हूं कि वो अपनी हज़ल पेश करें। हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल।